मिलिटाइंस में खुशामदीद। मौलाना महमूद मदनी के बयान ने मानो देश भर में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनी ने देश में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर कई अहम बातें कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक जैसे कई बड़े फैसलों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द बेवजह फैलाए जा रहे हैं। मदनी का कहना था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया है, जबकि कुरान में जिहाद कई मायनों में आया है। फर्ज पूरा करना, समाज और इंसानियत की भलाई करना। युद्ध में भी यह जुल्म खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा। महमूद मदनी का बयान आते ही माहौल गर्म हो गया। अचानक पूरे देश में हलचल मच गई। बीजेपी हो, जेडीयू हो, साधु संत हो या फिर कांग्रेस, सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई मौलानाओं ने भी मदनी की बातों का विरोध किया। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, कोई उन्हें दंगा भड़काने का आरोपी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि मदनी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। किसने क्या कहा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और मदनी का वो बयान भी सुनाएंगे जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मौलाना मदनी का बयान न सिर्फ भड़काऊ था बल्कि देश को बांटने वाला भी था। उन्होंने बताया कि जिहाद के नाम पर लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आतंक फैला रहे हैं। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे अपने आप नोटिस में लेना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द बेवजह फैलाए जा रहे हैं। मदनी का कहना था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया है। उनका निशाना गोदी मीडिया और उन लोगों पर था जो मुसलमानों की ओर नफरत की नजर से देखते हैं। इस पर संबित पात्रा ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि ऐसे शब्द देश को बांटने का काम करते हैं। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंक फैल चुका है। भारत में इसे सही ठहराना बिल्कुल गलत है। भारत में जिहाद का आह्वान करना देश की एकता पर हमला है और इस बयान की जांच होना बेहद जरूरी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट should take a cognizance of what Mr. Madani has said today.
पात्र ने साफ कहा कि सरकार और भाजपा किसी भी नफरत, हिंसा या देश विरोधी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी मदनी पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि देवबंद में पढ़ाई जाने वाली एक किताब में जिहाद की गलत व्याख्या की गई है। किताब में लिखा है कि अगर किसी को दीन हक की ओर बुलाया जाए और वह इसे स्वीकार ना करे तो उसके खिलाफ लड़ाई करना जिहाद है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि यह देवबंद की व्याख्या है, कुरान का असली संदेश नहीं। बिहार के राज्यपाल ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जब तक उत्पीड़न मौजूद है जिहाद रहेगा। मेरे लिए इससे असहमत होना बिल्कुल मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कुरान में जिहाद का मतलब सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है। उत्पीड़न या अन्याय का मतलब केवल आपके साथ हो रहे अत्याचार से नहीं है। अगर किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी मदद करें और उसके लिए आवाज उठाएं। जिहाद का असली अर्थ यही है, अन्याय के खिलाफ बोलना और संघर्ष करना। वहीं इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने मदनी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मदनी का बयान समाज विरोधी है, देश में भ्रम फैलाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला है। मौलाना रजवी ने कहा कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों पर विश्वास रखते हैं। संसद जनता के हित में काम करती है और सरकारें संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए काम करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना मदनी देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत में अमन और शांति है, लेकिन मदनी के बयान इसे बिगाड़ने की कोशिश है। इसके अलावा इस मुद्दे पर कई साधु संतों का भी बयान सामने आया है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने मौलाना मदनी के बयान को उनकी दूषित मानसिकता का परिणाम करार दिया। उन्होंने कहा कि मदनी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग इस्लाम को अपना लें। हम सहिष्णुता के पुजारी हैं, इसलिए यहां मदनी जैसे लोग अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत में सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मदनी भारत में हर व्यक्ति को इस्लामिक भावना से प्रभावित करना चाहते हैं उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे आगे बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी मौलाना महमूद मदनी के बयानों का विरोध किया। नीरज कुमार ने कहा कि जिहाद शब्द मौलाना महमूद मदनी के शब्दकोश का हो सकता है, लेकिन भारत की हर धार्मिक समूह और संविधान के प्रति आदर का भाव रखती है। देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मौजूद है और जो भी किसी को दबाने की कोशिश करेगा उसके लिए व्यवस्था मौजूद है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि मदनी ने ऐसा क्यों कहा यह वे जाने, लेकिन हर जुर्म के लिए हमारे पास न्यायपालिका है। जब देश में न्यायपालिका है तो कोई भी आंख उठाकर कानून को चुनौती नहीं दे सकता। जो ऐसा करेगा उसका हिसाब होगा। वहीं कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी को लोगों को इस्लाम का गलत उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं मौलाना महमूद मदनी से पूछना चाहती हूं कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? यह तो कुरान शरीफ में भी नहीं है। कृपया अपने अनुयायियों को इस्लाम का गलत उपदेश देना बंद करें, यह हराम है। तो देखा दर्शकों कि जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी ने देश में मौजूदा जो मुसलमानों की हालत है उस पर बात रखी और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पूरा विवाद खड़ा हो गया है। कई लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कई लोग उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तहमतें
और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक़ का दिफा है। ताहम ये हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रही। फिलहाल महमूद मदनी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।